धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे भारत में अतीत काल में। अगर अतीत के इतिहास में, अतीत के भारत में नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो भी पर्व हैं वो फसलों पर आधारित हैं, फसल के आने की खुशी में, या दूसरे वो पर्व हैं जो बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़े हैं। जैसे विजयादशमी का पर्व सम्राट अशोक के धम्म चक्र प्रवर्तन का है, विजय का है, तो 10 दिन चलता है। दूसरा पर्व सम्राट अशोका अष्टमी का है, जिसे कालांतर में कन्वर्ट करके नवमी का पर्व कहने लगे, फिर रामनवमी का पर्व कहने लगे। यह सम्राट अशोक के जन्म से संबंधित है, यह पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दीपदानोत्सव का पर्व तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ है, जो भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु के आगमन पर शुरुआत हुई थी। तो इसका जो बाद में विद्रूपीकरण हुआ, कब्जा हुआ, हाईजैक हुआ, और आज उसको चैत्र नवरात्रि कह देते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, यह पर्व सम्राट अशोक के जन्म से संबंधित है। यह अष्टमी का पर्व कहलाता था, कालांतर में नवमी के पर्व कहा जाने लगा, और बाद में अब चैत्र नवरात्रि कहा जाने लगा। इसलिए प्रत्येक भारतीय को अखंड भारत, अतीत के अखंड भारत को, जिसमें आज के 24 राष्ट्र अलग हो चुके हैं, वो सब अखंड भारत के हिस्सा थे। वो सभी सम्राटों की ब्रीडिंग है, वो सभी बुद्धों की जनरेशन है। तो उन अंधविश्वासों से उन जो अतीत काल में कई तरह की विडंबनाएं पैदा हुई हैं, उनसे बाहर निकल करके आज हम सब लोगों को ये सम्राट अशोक का जन्माष्टमी का पर्व अर्थात नवमी का पर्व का शुभारंभ हो रहा है। आज आप लोगों को अपने अपने घरों में धम्म पूजा अवश्य करवाना चाहिए, धम्म ध्वज अवश्य लगाना चाहिए, भंते गणों से धम्म पूजा करवाना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं को भोजन करवाना चाहिए, और खुशी बांटना चाहिए, और पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। मन से, काया से, वाणी से किसी भी तरह का ऐसा छोटा से छोटा, किंचित से किंचित दोष न करें जो प्राणी जगत के कल्याण में बाधक हो। तो आज से आपको शुरू करना है, और आपका जो दिनचर्या रहेगा बहुत ही सात्विक रहेगा। आप फल, भोजन, कंदमूल, फल, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थ जो मिश्रित न हो ऐसा उपयोग करें, जो दूषित न हो ऐसा उपयोग करने का प्रयास करें, और लगातार करेंगे। अष्टमी का पर्व आपको जो है मनाना है अपने अपने स्थानों में। सतना जिले में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भरहुती स्तूप में अष्टमी के पर्व मनाए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। और इस बार जो अपने विपश्यना आचार एवं बुद्ध दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए भंते वो आपके डॉक्टर देवाबोधि हैं, वो आने का मन बनाए हैं, आश्वासन दिए हैं। इसलिए आप सब लोगों को आज से पर्वों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और कालांतर में 1910 के बाद में, या जो एक नया लामा चढ़ा दिया गया 1955 में, सब लोगों को जबरन हिंदू घोषित कर दिया गया, हिंदू विधि पारित हो गई। तो उसको आप समझिए, आपके समझ में जो आ जाए वही करिए, क्योंकि आधुनिक युग के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलो। बहुत बहुत साधुवाद।